चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विथ आयनिक प्रोडक्ट रिलेशन। जरा ध्यान से देखिए आप, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, solubility product and ionic product। solubility product KSP से डिनोट होता है एंड ionic product KW, इसको KW से बताते हैं या फिर QW से भी बताते हैं, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया जाता है। यहां पर हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर में कितना डिसॉल्व हुआ है वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब अगर आप उसको ग्राम में लेंगे तो आप उसको बोलेंगे ग्राम पर 100 ml। आप चाहे तो 1 लीटर में भी निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी, लेकिन उस वक्त यूनिट चेंज हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। लेकिन जनरली निकाला जाता है 100 ml के अंदर, कि 100 ml में अगर कोई डिसॉल्व हुआ है तो उसको निकालते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्राम डिसॉल्व होता है, एक ऐसा सॉल्ट है जिसका सिर्फ 1 ग्राम डिसॉल्व होता है 100 ml के अंदर, तो आंसर क्या आएगा 0.01। क्या आएगा 0.01। तो इसको कहा जाएगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट XYZ सॉल्ट इज 0.01। तो आगे लिखेंगे आप ग्राम पर 100 ml। समझा आपको। तो कोई भी XYZ कोई सॉल्ट ले लेते हैं हम, एग्जांपल एक सॉल्ट लिया आपने, ये सिर्फ 1 ग्राम डिसॉल्व होता है 100 ml के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे 1 बाय 100। कितना आएगा आंसर 0.01। इट इज वेरी लो। अगर कोई सॉल्ट फॉर एग्जांपल 10 ग्राम डिसॉल्व होता है 100 ml के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे 10 बाय 100, मतलब कितना आएगा 0.1। ये 2 एंड पॉइंट है, इसको याद रखने का, ये 2 एंड पॉइंट है। इसको लीस्ट सॉल्युबल कंसीडर किया जाता है, लीस्ट सॉल्युबल 0.01। अगर कोई सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी, लिखो यहां पर सॉल्युबिलिटी, अगर किसी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 है उसको कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या कहते हैं उसको, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हमने ऑर्गेनिक में पॉइंट पढ़ा था ना, स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब वेरी 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 लेस, मतलब 1 ग्राम से भी लेस रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर किसी सॉल्ट का या किसी एसिड बेस, आप इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं, यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं आप, एसिड बेस कोई भी, लेकिन जनरली सॉल्ट के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर उसका सॉल्युबिलिटी मोर देन 0.1 है, 0.1 से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हाईली सॉल्युबल। क्या बोलते हैं उसको, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। और अगर किसी का सॉल्युबिलिटी 0.01 से लेकर 0.1 के बीच में है, यहां पर सॉल्युबिलिटी, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड। समझा। 3 टर्म यहां पर यूज होते हैं। ये अपने डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए वैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी है 2 ग्राम, 2 ग्राम 100 ml में वो डिसॉल्व होता है। अगर आपने 100 ml बीकर में पानी लिया है और आपने उसमें 1 ग्राम नमक छोड़ दिया, जो भी सॉल्ट है डाल दिया, डुबुक, अब वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया। आप उसको शेक कर रहे हैं, पूरा डिसॉल्व हो गया, लेकिन अभी 1 ग्राम और डिसॉल्व हो सकता है ना, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, मतलब फर्दर सॉल्युबिलिटी इज पॉसिबल, फर्दर डिसोल्यूशन इज पॉसिबल। अब और छोटा छोटा 0.1 ग्राम 0.1 ग्राम डालते जाएंगे 2 ग्राम कंप्लीट। इसकी सॉल्युबिलिटी समझो है 2 ग्राम पर 100 ml। 2 ग्राम हो गए,
इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? सो सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है मींस फर्दर डिसोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, और फिर भी जबरदस्ती उसमें आपने थोड़ा और डाला तो पार्टिकल्स नीचे घूमते रहेंगे ना, डिसॉल्व नहीं होने वाले। इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझा? ठीक है, तो हमको बात करना है इसकी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। तो जनरली जो हम कांस्टेंट निकालते हैं सॉल्ट का के वैल्यू, ठीक है, उसको के एच भी लिखते हैं, के एच। किसी भी सॉल्ट का जो हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं उसको के एच बोलते हैं, के एच। लेकिन उसमें अगर एसिडिक ज्यादा है नेचर तो के ए बोला जाता है, ओ एच ज्यादा है तो के बी बोला जाता है। लेकिन अगर कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात चलती है, मतलब ऐसा सॉल्ट जो बहुत बहुत लेस सॉल्युबल है, स्पेशली सेकेंड ग्रुप के कुछ सॉल्ट जैसे बेरियम सल्फेट, ओके, वैसे डी ब्लॉक के कुछ है सिल्वर क्लोराइड AgCl, दे आर वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं उनको? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जैसे अब यहां पर हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पेज ऐड करते हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। ओके, अगर फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट है, जरा ध्यान से देखो, एक सॉल्ट लेते हैं हम जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जैसे AgCl। अगर हमने AgCl लिया, उसको पानी में डाला, उसने बनाया Ag प्लस एंड Cl माइनस, लेकिन इनका सॉल्युबिलिटी कितना है? 0.01 से लेस, 0.01 से लेस, वेरी 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 लेस सॉल्युबल। क्या है? वेरी 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 लेस सॉल्युबल। जो बहुत कम सॉल्युबल होता है उसको बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब यहां पर जो आयंस मिलेंगे आपको वेरी फ्यू। अरे समझा क्या? क्या मिलने वाले हैं? वेरी, बहुत कम। तो एक नया कांस्टेंट यहां डेवलप होता है। उस कांस्टेंट में अगर हमको बनाना है तो क्या लिखेंगे हम? K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। ओके, बट हमने कहा ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मतलब आयंस बहुत कम मिले ना, मतलब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट क्या है? अनडिसोसिएटेड। जब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट अनडिसोसिएटेड है यहां पर, तो यस, तो यहां पर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट अनडिसोसिएटेड है, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मिलकर इधर आ जाएगा, नया कांस्टेंट बनाएगा, उसको कहते हैं KW, नहीं सॉरी KSP। ये स्पैरिंगली सॉल्युबल के लिए SP यूज करते हैं, concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. It is called solubility product, मतलब product of the sparingly soluble salt ion products। समझा आपको? जो sparingly soluble salt है उसके ions का product, it is called KSP, solubility product। solubility product standard value है हर सॉल्ट का 1 मोलर सोल्यूशन में। ऑलरेडी साइंटिस्ट ने दिवाली की छुट्टियों में बैठकर उन्होंने पूरे KSP निकाल लिए, मालूम आपको? हाँ, और कुछ बच गए थे तो नानी के पास जब गए थे वो नानी के घर पे, तब उन्होंने बाकी के बचे हुए निकाल लिए। अब स्टैंडर्ड लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। AgCl का KSP क्या होगा, BaSO4 का KSP क्या होगा, सबका लिस्ट ऑलरेडी तैयार है स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? 1 मोलर सोल्यूशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर निकाला जाता है। तो जो वैल्यू है आपके बुक्स में कुछ दिए हुए वैल्यूज, तो सबका KSP स्टैंडर्ड निकाला जा चुका है। अगर उसी रिएक्शन में नंबर ऑफ आयंस कम ज्यादा होते हैं, उसी रिएक्शन में नंबर ऑफ आयंस कम ज्यादा होते हैं, तो आने वाले कांस्टेंट की वैल्यू KSP नहीं कहलाती है, QW यानी आयोनिक प्रोडक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये रिलेशन आप याद रखिए, इफ QW इज ग्रेटर देन KSP, ये कौन है? आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब नॉन स्टैंडर्ड है ना। और ये कौन है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
क्या मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करूं? अरे डिफाइन करूं क्या? तो ठीक है, सुनो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions in a sparingly soluble salt of 1 molar solution at 298 Kelvin। समझा आपको? स्टैंडर्ड कंडीशन में जो अपने को 1 मोलार सोल्यूशन का जो ऐसा सॉल्ट जो कि बहुत वीकली सॉल्युबल है, उसके आयंस के प्रोडक्ट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन जरा ध्यान से, okay, if Kw is greater than Ksp, precipitation will occur, ppt will occur, ppt आएगा, मतलब प्रिसिपिटेशन तैयार होगा अगर Qw का वैल्यू ज्यादा है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। If Qw is equal to Ksp, it is called saturated solution। क्या बोलते हैं इसको? Saturated solution। If Qw is lesser than Ksp, solution will be unsaturated। Unsaturated मतलब ppt not occur। समझा? ये दोनों में मिलता है पीपीटी, इसमें नहीं मिलेगा। ये सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड और ये सुपर सैचुरेटेड। समझा? ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू को देखिए आप यहां पर, इसका सॉल्युबिलिटी रहेगा कुछ ना कुछ Ag प्लस का वैल्यू वो आपको दिया हुआ रहता है, तो हम इसको निकालते हैं ऐसे, Ksp इज इक्वल टू, सॉल्युबिलिटी को रेफर करते हैं S से, इनटू क्लोरीन भी है S, तो आंसर क्या आएगा? S इंटू एस, एस स्क्वायर। ये उसके लिए है, ये फॉर्मूला उसके लिए है एस स्क्वायर जिसमें सिर्फ 2 आयन बनते हैं। समझा आपको? जैसे चेंज BaCl2 डिसोसिएशन, बोलो क्या बनेगा? Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस। इसको Ksp कैसे निकाला जाता है? Ksp इज इक्वल टू, ये है S और ये रहता है S स्क्वायर, इसका पावर बनाने का कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट का क्या बनेगा? पावर, जो अपन ने केमिकल एनालिसिस में देखे ना। अरे समझा क्या आपको? बोलो आंसर क्या आएगा? ये 2 स्क्वायर 2s स्क्वायर बनेगा, सॉरी, कोएफिशिएंट विद पावर। अब बोलेंगे ऐसे क्यों लिया? जैसे केमिकल काइनेटिक्स में देखा ना, डायरेक्ट वैल्यू लिए तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही थी, तो एक नंबर के साथ क्या किया था, उसको उसके पावर के साथ जब रखा तो फिर कांस्टेंट वैल्यू मिली ना। तो इसको भी मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व करके देखा गया कि इसको हम लेंगे कोएफिशिएंट भी और पावर 2, तो अपने को एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। हाँ बोलो, और बोलो ना, नहीं होता सॉल्व? क्यों नहीं होता है सॉल्व? ये इनटू है ना, प्लस नहीं है ना, क्या बनेगा? 4s क्यूब, 4s क्यूब बनेगा। तो गलती से प्लस आया ना, ये कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ एडिशन रहता है, लेकिन जब आप नीचे लेकर आते तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रहता है ना, मल्टीप्लीकेशन। अरे समझा क्या? चलो, इसको क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर Ksp निकालना है तो इसका स्क्वायर लेना पड़ता है आयंस का, लेकिन अगर S निकालना रहा तो 2 को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना, क्यूब रूट ऑफ Ksp इज इक्वल टू S, या ब्रैकेट में पावर 2, 1/2, 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, Ksp का स्क्वायर क्या रहेगा? पावर 1/2s। ये किसके लिए? इसके लिए जहां 2 आयन है। अब इसको बोलो कैसे लिखेंगे? Ksp क्यूब रूट 3 ना, और यहां पर कौन है? S। या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको, बोलो? 4 नीचे जाएगा ना। हाँ बोलो क्या बनेगा? Ksp पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/3, सॉरी, इधर अपॉन 4। सॉल्व कर सकते हैं? तो जितने आते जाएंगे आपको उसके हिसाब से बनाते जाना है। समझा क्या? एक और दे दूं, कौन सा लेते हैं?
Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice। इसका आयनाइजेशन कैसे होगा बोलो, कितने Al मिलेंगे? अरे 2 है तो 2 मिलेंगे ना, 2Al। आयन कौन सा रहता, +3 वाला। ओके, प्लस SO4 कितने मिलेंगे? 3SO4। चार्ज क्या रहता, 2-। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप KsP, तो ये 2 पावर 2 मतलब 2s² इंटू ये क्या बनेगा, 3s ऊपर क्या आएगा, क्यूब। सॉल्व करेंगे इसको, हाँ कितना आएगा बोलो, ये 2 2 4 और s² प्लस नहीं इंटू, ये क्या रहेगा, 3 इंटू 3 3 27 और ये s³ और s² s⁻⁵ और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझा? तो बना सकते कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। इसको स्टॉप करो।